तो यार दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ मास्टर स्टॉक मार्केट्स इन 90 डेज। अगर आपने पहला वीडियो वॉच नहीं करा तो इसके डिस्क्रिप्शन में या फिर आई कार्ड में उस वीडियो का लिंक होगा एंड आप जाके वो वॉच कर सकते हो सो दैट आपका पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए। द फर्स्ट 2 वीडियोस इज टू क्लियर योर पर्सपेक्टिव कि यार स्टॉक मार्केट हमें करना क्यों है। तो पहले वीडियो में मैंने वो रीजन दिया एंड दिस सेकंड वीडियो इज कि कितना पैसा हम कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से। हाउ मच मनी डू यू वांट टू मेक फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अब आप जो भी लोग जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया, मेरे से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो, इस वीडियो पे भी आए हो, दैट मींस आपने मन में कुछ सोचा होगा कि यार मुझे इतना पैसा तो स्टॉक मार्केट से कमाना है। कोई ना कोई ऐसा फिगर तो आया होगा दिमाग में। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर क्या मैं 500-1000 रुपीज पर डे कमा सकता हूँ स्टॉक मार्केट से, 2000 रुपीज पर डे कमा सकता हूँ स्टॉक मार्केट से। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब मैं एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि एक वीक में यार 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं और अगर कोई भी सोच रहा है कि यार मैं 2000 रुपीज पर डे स्टॉक मार्केट से कमा लूं, तो मतलब 20 ट्रेडिंग डेज में अगर वो 2000 रुपीज पर डे कमा रहा है, दैट मींस ही वांट्स टू अर्न 40,000 रुपीज अ मंथ। और जो लोग 2000 रुपए डेली कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, कैपिटल इज समवेयर अराउंड 10,000 to 25,000 के बीच में होता है। मतलब समवेयर मैं चाह रहा हूं कि मेरा कैपिटल 150% इंक्रीज हो जाए एक मंथ में। यार अगर ऐसा ही स्टॉक मार्केट से हो जाता होता तो यार जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जिनके स्टॉक्स लिस्टेड हैं एक्सचेंज पे, वो एक बिजनेस कर रहे हैं कि यार हमारा महीने का 10%, 15%, 20% प्रॉफिट बन जाए, तो बेटर ये होता है वो स्टॉक मार्केट ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और उनको बिजनेस करने की जरूरत क्या थी अगर इतना ही रिटर्न स्टॉक मार्केट से बनता होता। तो अब जो भी आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, वहां पे आपने किसी भी ट्रेडर का कोई स्क्रीनशॉट देखा होगा जिसमें उसने कहा कि मैंने आज 1 लाख रुपए अर्न कर लिया, 50 लाख रुपीज अर्न कर लिया, 1 करोड़ अर्न कर लिया। एंड आप सोचते हो कि यार जब ये इतना कमा सकते हो तो मैं 2000 रुपए तो कमा ही सकता हूँ। बट बेसिकली अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमेशा हमें परसेंटेज टर्म्स में बात करना चाहिए कि परसेंटेज में हम कितना रिटर्न यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेक सेंस? तो अब बेसिकली अगर आपको पता करना है कि यार किसी बिजनेस में या कोई भी आप काम करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उससे कितना रिटर्न बन सकता है, तो आपको पहले इंडस्ट्री के बेंचमार्क चेक करने पड़ेंगे कि इंडस्ट्री में लोग कितना प्रॉफिट बना रहे हैं उससे। सपोज आपने खाने पीने का एक फूड जॉइंट खोल लिया और आपने लाइक स्टार्टिंग करा अपना इन्वेस्टमेंट समवेयर अराउंड 3 लाख रुपीज से। तो अब जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऐसा हो सकता है पहले दिन आपको 10,000 20,000 रुपीज की अर्निंग हो जाए। बट उसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई फूड जॉइंट खोला और उसमें रोज ही आपको 10-20 हजार रुपए की अर्निंग शुरू हो गई, एक छोटा सा आपने शॉप खोल दी कोई भी खाने पीने की, तो दैट मींस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड आपको बेंचमार्क मार्क करना पड़ेगा कि यार अगर मैं एक फूड जॉइंट या फिर एक खाने पीने की शॉप खोलता हूं तो मैं समवेयर अराउंड जितनी भी सेल्स करूंगा टोटल महीने की, उसका अराउंड 20-25% अर्न कर सकता हूं, खर्चे वर्चे काट के, जो भी सारा रॉ मटेरियल है, सैलरीज पे करके, जो कि इंडस्ट्री बेंचमार्क कहता है। देखो वो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बट मेरी कैलकुलेशन ये कहती है। तो मतलब ये चीज हम पहले से करते हैं। अब स्टॉक मार्केट को अगर आप बिजनेस की तरह समझ रहे हो तो आपको इसका भी इंडस्ट्री बेंचमार्क चेक करना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में आप आओगे तो 2 ही पर्सपेक्टिव होंगे, या तो आप इन्वेस्टर बनना चाहोगे या फिर आप ट्रेडर बनना चाहोगे। तो पहले बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं अभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, ट्रेडर तो सेकेंडरी चीज है। तो इन्वेस्टर बनने से क्या होता है, आप वेल्थ बनाओगे। वेल्थ मतलब अपने पैसे को बढ़ाओगे। मैंने ये बोला था कि स्टॉक मार्केट में पैसा बढ़ता है, पैसा बनता नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो वहां से आप पैसा बनाओगे। तो ये चीज करेक्ट है। तो अब सपोज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं। सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ले लो, रामदेव अग्रवाल ले लो, वॉरेन बफे ले लो, वो बोलते हैं कि अगर आप अपने पैसे को समवेयर बिटवीन 18 to 20% CAGR ग्रो कर लेते हो, मतलब आप टॉप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में से हो जाते हो। ये भी इतना ही कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं रिटर्न बनाया इन्होंने, बस लॉन्ग टर्म तक पोर्टफोलियो बिल्ड किया और उनके कैपिटल को 18 to 20% के बीच में ग्रो किया। और देखो आज उनके पास कितना पैसा, टाइम दिया उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए और सिर्फ 18 से 20% CAGR से रिटर्न बनाया। तो ये इंडस्ट्री बेंचमार्क है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। तो मतलब आपको अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से सोचते हो तो मतलब कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग 50,000 के कैपिटल से स्टार्ट करी और आप सोचते हो कि मैं हर साल 50,000 रुपए अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, तो अगर आपको वो कैपिटल 20% से ग्रो कर जाता है एक साल में, तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो। तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन आपके साथ साथ चलनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपके पास 25,000 का कैपिटल है और आप उसको इन्वेस्ट करते हो अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके, चूज करके, दिमाग लगा के, तो आप अगर ईयरली 20% अगर 25,000 का लगाओ तो ईयरली अगर 5,000 उसमें ऐड हो जाता है तो आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो। तो ये तो होगी इन्वेस्टमेंट की बात। मैंने इंडस्ट्री बेंचमार्क आपके सामने रख दिया कि इतना अर्न करने की सोचते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमें पैसा अपना ग्रो करना। अब सेकेंडरी चीज आ जाती है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में बहुत अच्छे ट्रेडर्स है जो बहुत बड़ा रिटर्न भी बनाते हैं। अब पता नहीं वो एक टाइम का रिटर्न शो कर देते हैं आपको या कैसे, बट जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं जैसे पॉल टुडोर जोन्स हो गए, जैसे वैन के थाप हो गई, ठीक है, बड़े हेज फंड्स में काम करते हैं, तो वो समवेयर बिटवीन 40 to 70% अपने कैपिटल का रिटर्न बना पाते हैं ईयरली। मतलब कि अगर 10 लाख के कैपिटल पे अगर आप काम करोगे, समवेयर बिटवीन 4 to 7 लाख रुपीज का प्रॉफिट आप बना पाओगे अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो विद इन अ ईयर। बट आपको लगता है कि मैं महीने में अगर 50,000 के कैपिटल से काम करूं तो मैं 2,000 रुपए डेली कमाना शुरू कर दूं, मतलब मैं उसको डबल कर लूं कैपिटल को विद इन अ मंथ, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है एक सिनेरियो में कभी कभार आपके साथ हो भी जाए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको बिजनेस को स्केल करना है, मतलब आप छोटे कैपिटल पे काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 200% का रिटर्न भी कमा सकते हो अपने कैपिटल पे। बट अगर इसको एक स्केलेबल बिजनेस बनाना है, मतलब बढ़ाना है स्टॉक मार्केट के बिजनेस को, तो आपको एक इंडस्ट्री बेंचमार्क को मीट करना पड़ेगा कि यार 40 to 70% का रिटर्न बनाना है। दैट मींस अगर आप अपने कैपिटल का 1% पर वीक बना लो या फिर 4% पर मंथ बना लो। मैं बोलता हूं कि समवेयर आपको पोर्टफोलियो अगर ट्रेडिंग करते हो तो समवेयर बिटवीन 4 to 10% ऑफ आपके कैपिटल का बन जाए अगर हर मंथ। ये हो सकता है पहले ही
ट्रेड में बन जाए, 2 ट्रेड्स में बन जाए, तो आपको वहां से एग्जिट कर जाना है। तो अगर आप इतना टारगेट रखते हो कि मेरे को 4 से 10% के बीच में समवेयर बिटवीन 4 to 10% पर मंथ कमाना है, मतलब 1% पर वीक कमाना है, तो अगर 50,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तो उसका 1% होता है 500 रुपीज। तो 500 रुपीज पर वीक कमाना है, मतलब अगर आप 2000 रुपीज अर्न कर लेते हो पर मंथ फ्रॉम अ कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज, दैट मींस यू आर अमंग गुड ट्रेडर्स, बिकॉज इस काम को आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। तो 50,000 से अगर आपने 40% का रिटर्न बनाया तो यू मेक 20,000 रुपीज इन अ ईयर बाय डूइंग ट्रेडिंग, दैट मींस यू आर अमंग द टॉप 0.1% ऑफ द ट्रेडर्स। अब यही पर्सपेक्टिव की वजह से 99.9% लोग स्टॉक मार्केट में लूज कर जाते हैं, बिकॉज दे डोंट डू कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। तो आपका पर्सपेक्टिव यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मुझे इन्वेस्टिंग करना है तो मैं 20% के आसपास रिटर्न बनाऊं, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो समवेयर बिटवीन 40 to 70% का रिटर्न बनाऊं, तो मैं स्टॉक मार्केट के बिजनेस को बढ़ा सकता हूं, मतलब इसको एज अ बिजनेस लेके चल सकता हूं। ये जैसा आपको बाहर से देखने में लगता है कि गेट रिच अर्ली स्कीम, फटाफट कोई स्टॉक पे पैसे लगाऊं, एक का 10 हो जाए, एक का 20 हो जाए, ऑप्शन खरीद लूं, फ्यूचर खरीद लूं, देखने में बाहर से बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने पैसे अर्न कर रहा है, वो इतने पैसे अर्न कर रहा है, बट क्या आप उस साइकोलॉजी, उस माइंडसेट को बिल्ड कर पाए हो अभी तक? क्या आपका माइंडसेट उतना प्रिपेयर्ड हो पाया उतने कैपिटल का रिस्क लेने के लिए? तो ये सारी चीजें विद टाइम आएंगी आपको। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे यार कमाना कितना है। जो बड़े बड़े यार इन्वेस्टर्स कर रहे हैं वो करूं, ट्रेडिंग में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स कर रहे हैं वो करूं, और वो करने के लिए मुझे एक बिजनेस की तरह, बिजनेस प्लान की तरह इसे चलाना पड़ेगा। सिंपल है। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो अब आपको खुद सोचना है मेरे पास कैपिटल कितना है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि खाली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं, खाली ट्रेडिंग नहीं है, यू कैन कीप अ मिक्स ऑफ बोथ, जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितना कितना परसेंटेज आप कैपिटल डिवाइड कर सकते हो। बट यहां से आपका पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाना चाहिए कि आप जितने पैसे लेके आ रहे हो उससे आप कितना अर्न कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो आप पहले से ही क्लियर रहो कि हाँ यार इतना पैसा अर्न करना है, और धीरे धीरे जैसे आपका कैपिटल ग्रो होगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी ग्रो होने लग जाएगा। और स्टार्टिंग में हम इसको एज अ पैसिव इनकम करेंगे और फिर हम इसको एज एन एक्टिव इनकम करेंगे। तो हमें यार ट्रेडर, इन्वेस्टर कुछ नहीं बनना, हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर बनना। तो जो भी लोग मेरे साथ पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहते हैं, जस्ट राइट PM इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब पोर्टफोलियो मैनेजर सुन के ऐसा लगता है कि 2000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, नहीं। अगर आपके पास 50,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज का कैपिटल है, यू कैन मैनेज योर मनी योरसेल्फ। सो यू योरसेल्फ बिकम अ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो वो मेरा टारगेट है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे अपना कैपिटल एलोकेट करना है फॉर इन्वेस्टिंग एंड फॉर ट्रेडिंग। तो अगर इंटरेस्ट आ रहा है स्टॉक मार्केट सीखने में और मजा आ रहा है वीडियोस देखने में, तो यू कैन सेव दिस प्लेलिस्ट, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पर ऑल कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी स्टॉक मार्केट सीखने चाहते हैं, जो भी चाहते हैं यार स्टॉक मार्केट में मुझे अपना करियर ग्रो करना है, मुझे इंप्रूव करना है। और फ्री में लर्निंग यार कहीं से मिलती नहीं है। सब जगह आपको लगता है कि यार ऑनलाइन में कहीं भी जाता हूं, कोई वेबिनार अटेंड करता हूं, कुछ भी करता हूं, तो सब लोग सिखाने के लिए पैसे ही मांगते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको स्टॉक मार्केट में जीरो से हीरो बनाना। So bye bye guys, thank you for watching. This is Paras Arora signing off. Welcome to Exponential World. Let's learn and grow together exponentially.